आपसी झगड़ा है। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, हालांकि आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और आपने पूरी मेहनत भी की थी, मेहनत में कोई कमी नहीं ये कह सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, किसी एक को ही जीतना होता है और वो जनता के हाथ में होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अमेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होने वाली है बीजेपी के लिए, क्योंकि दिल्ली से ही किसी सांसद को लाना होगा यहाँ पर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने के लिए। आपको क्या लग रहा है? देखिए रीना जी, सर्वप्रथम जितने भी विधायक चुनकर आए हैं, सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, निर्दलीय हों, सभी को बहुत बहुत बधाई। लोकतंत्र में चुनाव जीतकर सदन में जाना ही अपने आप में यह काबिलियत होती है कि वो जनता के बीच से संघर्ष कर कर निकल कर आया है जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बड़ी सफल रही और वो प्रचंड बहुमत लेकर आ गई। अब आज का डिबेट का जो मुख्य बिंदु आपने रखा है, सीएम कौन जी। देखिए रीना जी, भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है, जिसको हाईकमान कह देगा सब उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। जब नाम मोदी के से जीत कर ये आए हैं तो जो ऊपर से वाले तय करेंगे वो निश्चित रूप से वही सीएम होगा। सवाल इस बात का है रीना जी, हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय अब ये है कि विगत 5 वर्षों में हम बुनियादी चीज़ों पर जनता के बीच में संवाद बनाए बैठे थे, चाहे फिर वो रोजगार का हो, स्वरोजगार का हो, जंगल का हो, जमीन का हो, रोजगार का हो, स्वरोजगार का हो, पलायन का हो, राजधानी का हो, उत्तराखंड में जनसंख्या विस्फोट का हो, सरकारी संपत्तियों पर बार वाले काबिज हो गए, इससे राज्य को बचाने का हो। इन तमाम स्थानीय बिंदुओं को नकार कर जनता ने मोदी मैजिक पर पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी। निश्चित रूप से उत्तराखंड की महान जनता ने कुछ अच्छा उत्तराखंड के लिए सोचा होगा। भारतीय जनता पार्टी इस चीज में सफल रही कि उनको कैसे चुनाव तक जनता तक अपनी बात को रखना है और कैसे उसका लाभ लेना है। उत्तराखंड में महिलाओं ने बहुतायत वोट किया और महिलाओं ने क्षेत्र में कहा भी खुलकर कि हम जो भी मत का दान करेंगे हम तो मोदी जी को देख के कर रहे हैं। जितने भी स्थानीय मुद्दों पर बात हुई, सिरे से नकार दिया गया ये कहकर कि ठीक है ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक हो जाएगा, मगर मोदी जी को जिताना है वरना उत्तराखंड की जो है स्थिति खराब हो जाएगी। इतना विश्वास भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के बड़े बड़े रणनीतिकारों ने अंतिम व्यक्ति को समझा पाने में सफलता पाई है। यही कारण है कि उत्तराखंड में बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। दूसरी बात जो बड़ा चिंता का विषय है, जिनके चेहरे पे चुनाव लड़े वो हार गए। आप देख लीजिए, अगर हिमाचल में चुनाव होता है तो प्रेम कुमार धूमल जी हार जाते हैं, मगर चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत हिमाचल में ले आती है। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, धामी जी को युवा कहकर चेहरा बनाया गया, वो चुनाव हार गए, मगर भाजपा प्रचंड बहुमत ले आई। भाजपा के विधायकों ने जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने चुनाव में कह दिया कि हमको हराने के लिए हमारे अध्यक्ष ने काम किया। इसके बावजूद इनके पूर्व कैबिनेट मंत्री अध्यक्ष का वीडियो वायरल होता है, उसके बावजूद उनका जीतना यह बताता है कि मुद्दों पर इस समय पर जो दौर चल रहा है वो भारी है और निश्चित रूप से मोदी मैजिक पूरे देश में छाया हुआ है। इसको किस तरीके से देखना चाहिए रीना जी, निराशा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कहते कि मोदी मैजिक जो खत्म हो गया, मोदी मैजिक है नहीं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप देश की आजादी के बाद देखेंगे तो 1947 से 70 तक का एक दशक था कि कांग्रेस जिसको टिकट देती थी वो जीत कर आता था। राष्ट्र के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक तरफा कांग्रेस का दौर था और 70 से लेकर 84 तक क्या दौर आया, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और एक एक छत्रप नेता बनकर जीत कर आए। 84 के बाद मैं देखा है 90-84 से लेकर 2000 तक फिर क्या हुआ, उस दौर में मंडल कमंडल का झगड़ा हुआ, नौजवान लड़के छात्रों ने आत्महत्याएं करी, वहां से उदय लालू का, मुलायम का और क्षेत्रीय छत्रपों का, मायावती का उदय हुआ और एक दौर ऐसा आया कि पूरा देश जातियों में और क्षेत्रवाद में बट गया। मगर भारतीय जनता पार्टी ने वो दौर खड़ा कर दिया कि देश के अंदर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मोदी, इस नाम पर जो सफलता भाजपा ने गढ़ी है उसका ये परिणाम है कि केंद्र में
निर्विवाद मोदी जी जीत कर आ रहे हैं और मोदी जी के मैजिक से क्षेत्र में, राज्यों में भी उसका असर दिख रहा है। ये उसी का कारण है। मेरा ये मानना है कि जो दौर कभी कांग्रेस का था वो दौर वर्तमान में मोदी जी के नाम पर भाजपा का है। निराशा नहीं है। मुझे लगता है कि मुद्दों पर यदि कोई व्यक्ति भारी पड़ता है तो निश्चित रूप से कुछ तो काबिलियत उनकी होगी जो उन्होंने जनता को प्रभावित किया। और अंत में अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं ये महसूस कर रहा हूं कि वर्तमान राजनीति में जो कॉरपोरेट कल्चर आ गया कि बात को अंतिम व्यक्ति के कान पर इस कदर रेगुलर डालते रहो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चैनलों के, अखबारों के, कि जनता उसे सच समझने लगे और वही सत्य दिखाकर फिर जनता की वोटों पर वो करा जाए। मेरा मानना है कि जब जनता को इन चीजों का एहसास होगा तो मुझे लगता है वो दौर भी आएगा कि फिर मुद्दों पर जनता जनप्रतिनिधि चुनेगी। मगर वर्तमान दौर पर तमाम भाजपा के उन नेताओं को साधुवाद, बधाई, जिन्होंने चाहे मुद्दे हो, कोई कुछ भी हो, इन चीजों को नकार कर एक व्यक्ति के चेहरे को आगे कर चुनाव पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है परचम लहराया है, उत्तराखंड में परचम लहराया है, ये दौर है। इस दौर को भी जनता देखेगी। लेकिन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सीटें जो है वो घटी हैं। ये भी हाँ देखिए रीना जी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं मगर मत प्रतिशत बढ़ा है। ये दर्शाता है कि वर्तमान दौर में राजनीति के बीच में जो कॉरपोरेट कल्चर और मीडिया सिस्टम चल रहा है इसका भी कहीं ना कहीं असर है। तमाम भाजपा को मैं पुनः बधाई देता हूं। अभी 5 साल हैं, खूब दो हाथ करेंगे हम स्थानीय मुद्दों पर। मगर मेरा ये मानना है, मैं क्षेत्रीय दल का नेता हूं, तमाम मुद्दों को जनता ने जो दरकिनार किया है इसके परिणाम आने वाले 5 सालों में जनता कैसे उनकी जनता के सामने आएंगे, हम उन तमाम चीजों को फिर एनालिसिस कर हम जनता के बीच में संघर्ष करेंगे। मगर मेरा यह मानना है कि ये दौरे मोदी है, इस दौरे मोदी में मुद्दों के कोई महत्व नहीं है, ये जनता ने संदेश दिया। ठीक है, इसी मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं।